हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने काफ़ी क्लासेस कर ली हैं, जिसमें से मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के भी बहुत इन मतलब काफ़ी पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए, ताकि अब आपको सीधे पढ़ने पे फोकस हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और इसके पीछे वाली क्लासेस ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब वो भी बहुत ही आपको भी ये मतलब सीरीज आपको पता ही चलेगी किसका इसका बेनिफिट आपको कितना है, क्योंकि आपको एकदम प्रॉपर डिटेल में चीज़ें भी मिल रही हैं और उसके पीछे भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आज हम क्या है, आज हमें क्या करना है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। जिसमें पहला टॉपिक क्या है, भारत का भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। इसमें मतलब इसमें इसी में एक पहला है, एक टॉपिक है। तो इसका क्या है, भारत की स्थिति एवं क्षेत्रफल, भारत की स्थिति एवं क्षेत्रफल, लोकेशन एंड एरिया ऑफ इंडिया। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, भारत भारतीय मानक माध्याह्न रेखा है। तो भारत की माध्याह्न रेखा क्या है, 82.82 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है ना, इसको 82.82 डिग्री कहते हैं। जिसमें 5.5 घंटे का आगे होता है, जो ग्रीनविच रेखा से, जो पूर्वी देशांतर के ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे होता है। भारतीय मानक माध्याह्न रेखा भारत के 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में है। कहाँ, फ्रांस में सबसे ज्यादा टाइम जोन है, जबकि दूसरे स्थान पर रूस में 11 है, फ्रांस में 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है। तो किस शहर से गुजरती है, प्रयागराज से। कहाँ से, प्रयागराज से। भारत का मानक समय प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरने वाली 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, राजस्थान। क्या, राजस्थान, बाकी ये सबसे नहीं गुजरती है। मतलब हमने देखा ही था क्या, कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत की सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश है। तो इसमें क्या है, इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, द नॉर्थर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज। तो क्या हो जाएगा इसमें, 37 डिग्री 6 मिनट, क्या नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, क्या है ये उत्तरी अक्षांश पर। और इसके बाद क्या दिया है, पूर्वी अक्षांश क्या है, 68 डिग्री 60 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर, कितना 3214 किलोमीटर। और पूर्व में से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है। इसकी मुख्य भूमि की सीमाओं की लंबाई लगभग 15200 किलोमीटर है, एवं मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की लंबाई 7516 है, 0.6 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर का भारत का सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट है। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत के समीपवर्ती देश, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं भारत से नहीं लगती। तो इसमें किससे मतलब भारत की सीमा नहीं लगती, तो ईरान से नहीं लगती, बाकी सबसे लगती है, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन सा राज्य म्यांमार साझा नहीं करता, सिक्किम, क्योंकि सिक्किम बहुत इधर इस साइड है, मतलब कि चाइना के साइड, तो कहाँ वो म्यांमार से नहीं करेगा, बाकी और ये सब करते हैं। तो म्यांमार से 4 राज्य करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, क्या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति रखता है। इसकी उत्तर पूर्व की सीमाएं जिन देशों में लगती हुए हैं, तो वे कौन सी हैं? तो कौन है? भूटान और नेपाल है। भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति रखता है। इसकी उत्तर पूर्व सीमाएं भूटान तथा नेपाल से लगती हैं। भारत के पड़ोसी स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भारत का प्राकृतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें पहला टॉपिक क्या है? माउंटेन। माउंटेन में यह है पहला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार में उच्चतम चोटी है, तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत? क्या है? अनाईमुडी। अनाईमुडी प्रायद्वीप पठार में उच्चतम चोटी है। अनाईमुडी 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो केरल तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कौन? अनाईमुडी जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर, जो केरल और तमिलनाडु के बीच में फैली हुई है। भारत के प्रायद्वीप पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां, दक्षिण में इलायची पहाड़ियां और उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बे एंगलोंग पठार तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री को किस रूप में संज्ञायित किया जाता है? तो किस रूप में संज्ञायित किया जाता है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के रूप में। नेक्स्ट मतलब इसमें क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट क्षेत्र ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक फैला है। भारतीय राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर गुजरती है। भोर घाट पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत का प्रमुख दर्रा है। इस दर्रे से होकर मुंबई पूना मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत है, तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत क्या है? तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अरावली। क्या? अरावली। अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, जो भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है। क्या? सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला को अनुमानित आयु कितना है? 570 मिलियन वर्ष है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। क्या? अरावली पर्वत क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जिसकी कुल लंबाई पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी, क्या? पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है। राष्ट्रीय भवन इसी रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। किसके? अरावली की रायसीना पहाड़ी पर ही बना हुआ है राष्ट्रीय भवन, तो राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पूर्वांचल का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? जयंतिया पहाड़ी। बाकी मीजो, नागा, पटकोई सब जो है पहाड़ियां पूर्वांचल के भाग है, लेकिन जयंतिया पहाड़ी पूर्वांचल का भाग नहीं है। जयंतिया पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ियों का भाग नहीं है। पूर्वांचल श्रृंखला पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वतमाला प्रणाली का पूर्वी विस्तार है। पूर्वांचल श्रृंखला के अंतर्गत पटकोई की पहाड़ियां, बैरल रेंज, नागा पहाड़ियां, लुसाई पहाड़ियां, मीजो पहाड़ियां और जमुई है पहाड़ियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का एक भाग नहीं है जिनमें से घाटियों के आधार पर नदी गुजरती है? तो इसमें कौन नहीं? मेघालय हिमालय जो है ये हिमालय का पार्ट नहीं है। बाकी पंजाब हिमालय, नेपाल में असम, ये सब मतलब नदियों के हिसाब से डिवीजन हुआ है ये हिमालय का। और मेघालय हिमालय जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं नदी का भी देख लेते हैं, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पंजाब हिमालय किस किस नदी के बीच में है? सिंधु और सतलज के बीच में। किसके? सिंधु और सतलज के बीच में जो पोर्शन आता है उसको क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। फिर कुमायूं हिमालय क्या है? सतलज और काली नदी, काली नदियों के बीच में जो आता है इसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। फिर नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। इस एक काली तिस्ता, देखिए ये क्रम में बटा, जैसे सिंधु ऊपर गई, ठीक है, ऐसे सिंधु ऊपर गई, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से सतलज आई है, यहाँ से सतलज ऐसे गई है, तो ये जो बीच का है तो ये पंजाब हिमालय है। फिर उसके बाद क्या, यहाँ नेपाल से काली नदी आई है। क्या? काली नदी। नेपाल से क्या है? काली नदी आ गई, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो गया? फिर यहाँ से जो है सिक्किम पास से तिस्ता नदी आई नीचे, तो यहाँ ये वाला जो हिमालय इसको नेपाल हिमालय कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है असम। असम हिमालय क्या है? तिस्ता और दिहिंग। तिस्ता नदी ये चली गई और इसके बाद इधर ब्रह्मपुत्रा की जो सहायक है दिहिंग नदी, इसके बीच में जो है असम का पोर्शन हो गया। फिर दिहिंग नदी के आगे का जो पोर्शन है उसको पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। क्या? पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के में गारो हिल्स कहाँ है? तो भारत में गारो हिल्स कहाँ है? मेघालय पहाड़ी में। गारो खासी जयंतिया है ना, गारो खासी जयंतिया कहाँ पे है? मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद में स्थित है। सियाचिन हिमनद मतलब कहाँ स्थित है?
तो कहाँ है? नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर का, नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है? तो इसमें सबसे नवीन पर्वत कौन है? हिमालय, बाकी सब अरावली और ये सब अवशिष्ट है, मतलब पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री की निरंतरता में एक प्रमुख विराम है, मतलब सह्याद्री जो है उसमें एक मतलब विराम के रूप में चीजें देखी जाती है, तो क्या है? पालघाट दर्रा, मतलब जो दर्रा होता है एक विराम होता है ना, कि एक जगह होती है, कि स्पेस होती है जिससे मतलब आया जा सकता है, तो एक विरामी टाइप का होता है, और ये सब मतलब पहाड़ियों के नाम है। नेक्स्ट है, माउंट गिरनार गुजरात गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो माउंट गिरनार जो है गुजरात के किस उसमें है? तो कहाँ है? जूनागढ़ में। कहाँ? जूनागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है पीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के हिमालय श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत के हिमालय श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा, भारत जो सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम है, मतलब भारत के इन ऑप्शन में पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें थोड़ा देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में आती है, जो 8828 सबसे बड़ी मतलब हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद है गार्डिन आस्टिन, भारत में है, भारत की सबसे मतलब ऊंची जो चोटी है वो K2 है। क्या है? गार्डविन आस्टिन। क्या? गार्डविन आस्टिन है, जो 86 से 11 किलोमीटर है। फिर इसके बाद आई कंचनजंगा, भारत में है, 85 से 86 किलोमीटर। मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में है, नंदा देवी भारत में, उत्तराखंड में, कामेत है भारत में, नामचा बरुआ कहाँ है? भारत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर कहते हैं। क्या? गुरु जो 1722 किलोमीटर की ऊंचाई है, जिसकी जो राजस्थान के अरावली श्रेणी में उच्चतम चोटी है। कहाँ? राजस्थान के अरावली श्रेणी में सबसे उच्चतम चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। क्या? सैंडल पीक। देखो सैंडल में वो हील टाइप की होती है ना, तो उसकी एक पीक होती है, तो इसे याद रखिएगा। तो क्या है? अंडमान निकोबार में सैंडल पीक हो, सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप में 2 ज्वालामुखी भी स्थित है, बैरन और नारकोंडम। बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, जोसोंग चोटी में स्थित है, मतलब जोसोंग चोटी कहाँ पे स्थित है, किस उसमें? तो जोसोंग चोटी कहाँ पे है? हिमालय के जनक खंड में चोटी है, जो सिक्किम राज्य में स्थित है। जो जोसोंग उसोंग ऐसे ऐसे नाम जो होते हैं वो सिक्किम में ही दिखाई देते हैं, तो क्या हो जाएगा? सिक्किम राज्य में जोसोंग चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन प्लेटू इज द, इसमें पहला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है, कौन सी रेंज इसकी उत्तर दिशा में है? तो कौन सी है? सतपुड़ा है। कौन सी? सतपुड़ा है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में विस्तृत है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। इसकी ऊंचाई 500 से 1000 मीटर है, तथा इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाजन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाजन कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। क्या? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाजन है, यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना भौगोलिक प्रभाग है। नेक्स्ट है दर्रा पास। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पास सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? नाथुला है। कौन? नाथुला सिक्किम में है, जो सबसे ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है? बनिहाल दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? तो बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है। कौन? बनिहाल जो है पीर पंजाल श्रेणी में है। उसके बाद यह जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। क्या? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन? बनिहाल दर्रा। इसी में जवाहर सुरंग भी बनी है। नेक्स्ट है, भारत की तटरेखा, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? गोवा के दक्षिण में पश्चिम तट की पट्टी जिस नाम से जानी जाती है, कौन नाम से? कोंकण नाम से। किससे? कोंकण नाम से। गोवा के दक्षिण में पश्चिम तट की पट्टी को कोंकण तट से नाम से जानते हैं। तो जो कोंकण तट है गुजरात और गोवा के तक आता है। केंद्र तट गोवा मंगलौर तट आता है। मालाबार तट मंगलौर से कन्याकुमारी तक। उत्तर उड़ीसा के तटीय मैदान को उत्तरी सरकार गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच के मैदान को कहते हैं।
और कोरोमंडल तक तमिलनाडु के तटीय मैदान को कहते हैं। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी किस नजदीक स्थित है? तो सबसे नजदीक किसके है? उसके तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार, मतलब सबसे नजदीक है तमिलनाडु। ये जो श्रीलंका के बीच का वो है, तो उसको वहीं पे मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा भारत के राज्य एवं केंद्र प्रदेश, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? न्यू कि भारतीय राज्य में कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करता है? तो भूटान के साथ कौन अपना सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन हो जाएगा? मेघालय। बाकी अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सब भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन कौन? मेघालय इसमें नहीं करता है। नेक्स्ट है भारतवर्ष के राज्यों में से कौन सा राज्य 7 बहनों का एक भाग नहीं है? तो असम है। इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल ने, बाकी असम, त्रिपुरा, मेघालय ये सब। तो 7 सिस्टर्स क्या में कौन कौन आता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का मतलब सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सिक्किम की सामान्य सीमाओं के साथ लगती है। तो किसके? नेपाल के साथ। किसके? नेपाल के साथ लगती है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। उसके बाद दूसरा, मतलब दूसरा कौन? राजस्थान है। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य, इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन नहीं करता? मेघालय। कौन? मेघालय नहीं करता। मेघालय पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है जो पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। यह उत्तर और पूर्व में भारतीय राज्य असम के साथ अपनी सीमा भी साझा करता है। यहाँ भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ अपनी सीमाओं के साझा नहीं करता है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। कौन? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है इसका सब प्रशासनिक मुख्यालय? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, कवरत्ती में है। क्या? कवरत्ती में है। तो संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 400 किलोमीटर दूर स्थित एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप पे 36 द्वीप है। कितने? 36 द्वीप का समूह है लक्षद्वीप। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। इसी को प्रशासनिक मुख्यालय भी कहा जाता है। किसको? कवरत्ती को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग द्वीपों का एक समूह है। कितने द्वीप हैं? तो इसमें कितने हैं? 572 द्वीप हैं अंडमान निकोबार में। 572, जो अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करने वाली जो अक्षांश है कौन से? 10 डिग्री चैनल के, 10 डिग्री चैनल से दोनों अलग होते हैं। नेक्स्ट है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 8 हैं। कितने? 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटा भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप है। कौन? लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो अधिकतम राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता कौन? उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कौन कौन से मतलब राज्य इससे मिले हैं। तो कौन से हैं? टोटल कितने हैं? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें क्या पहला क्या है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार राज्य एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तथा नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो कितने हो जाएंगे? 8 राज्य और एक यूटी जो है, 8 राज्य और एक यूटी उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किस है? राजस्थान का। किसका? राजस्थान का। उसके बाद उसका मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में कौन सा क्रम सही है? मतलब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग लगाना है। तो क्या हो जाएगा इसमें? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो उनके केंद्र शासित क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में, तो मतलब सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप है, फिर चंडीगढ़ है, फिर पुदुचेरी है, फिर अंडमान निकोबार सबसे बड़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे साक्षर भारतीय केंद्र शासित कौन सा है?
तो सबसे ज्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। तो इसमें क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। क्या? चंडीगढ़ हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, चंडीगढ़ ही सबसे। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी गाइस, क्या है? चंडीगढ़ नहीं, लक्षद्वीप, सॉरी। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप। क्या? लक्षद्वीप हो जाएगा। हाँ, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, मतलब ज्यादा वो है एजुकेटेड, मतलब पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा 3 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये तो करीब पढ़ ही रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में गठित भारत के 29वें राज्य का नाम बताइए। तो कौन सा है? तेलंगाना है। कौन? तेलंगाना जो है 2014 में बना 29वां राज्य था। नेक्स्ट है, दिल्ली एनसीआर में एनसीआर का पूरा नाम क्या है? तो दिल्ली एनसीआर में एनसीआर का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ की राजधानी है। तो चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी कौन है? चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है, गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। क्या? गांधीनगर। नेक्स्ट है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के? केंद्र शासित प्रदेश अब 8 हो चुके हैं। ठीक है, कितने? 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ से शुरुआत करते हुए भारत में निबोधित राज्य के सृजन का सही क्रम है। तो राज्य के सृजन का निबोधित मतलब क्या है? इंग्लिश देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या मतलब उनके गठन के हिसाब से पूछा है। तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। देख लेते हैं कब हुआ है। आंध्र प्रदेश कब बना है? 1953 में, सबसे पहले यही बना था। और महाराष्ट्र व गुजरात है 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात क्या है? 1960 में। उसके बाद नागालैंड 1963 में, पौंडीचेरी 1962 में, हरियाणा व चंडीगढ़ 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर, त्रिपुरा व में मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में, मिजोरम 1987 में, अरुणाचल प्रदेश 1986 में, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड व झारखंड 2000, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पुनर्गठन 2014 आता। उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि निबोधित राज्य का सही क्रम हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, गोवा है। नेक्स्ट है, झील, लेक्स। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। तो कौन सा है इसमें? चिल्का झील। क्या? चिल्का झील सबसे बड़ा है। चिल्का झील भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। यह कहाँ पर? उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में, महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार के निर्मित झील है। पेंगोंग झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, जो भारत के लेह तथा चीन के तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है, मानव निर्मित झील कोडाई कनाल झील कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। मानव निर्मित झील कोडाई कनाल झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोडाई कनाल शहर में स्थित है। ये झील को 1863 में सर हेनरी लीविंग ने बनाया था। कौन? सर बेरी हेनरी लीविंग ने बनाया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा लैगून झील है? तो इसमें लैगून झील कौन सी है? कयाल झील केरल में लैगून झील है। क्या? लैगून झील है। नेक्स्ट है, फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर लेक कहाँ पे है? तो इसमें हो जाएगा, फुलहर लेक कहाँ पे है? ये है गोमट ताल कहा जाता है? हाँ, उत्तर प्रदेश में, सॉरी, पीलीभीत जिले में है जो है फुलहर लेक, जो है जो गोमती नदी की वजह से बनती है, फुलहर झील से ही हुआ है। मतलब गोमती नदी का उद्गम भी फुलहर झील से हुआ, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आता है। गोमत ताल भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, देख लेते हैं और भी सबका देख लेते हैं। हरियाणा में क्या है? दमदमा झील, सुल्तानपुर झील और कोटाला बड़खल झील। छत्तीसगढ़ में है सतरेंगा झील, बूढ़ापारा झील, दलपत सागर झील। गुजरात में क्या है? कनकरिया झील, थोल झील और सुरसागर झील। नेक्स्ट है, अलियार, ईसापुर और कसा कंगसावती के नाम से जाने वाले स्थानों में क्या समानता है? तो क्या समानता है इसमें? जलाशय है सारा ये। अलियार, ईसापुर और कसंगति तीनों ही जलाशय की दृष्टि से समान है।
अलियासा जलाशय तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में, ईसापुर बांध महाराष्ट्र में है, ईसापुर बांध महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित है, कंसावती जलाशय पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, ईसापुर बांध कहाँ है, महाराष्ट्र के पेंगोंग नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है सांभर झील किसकी उपज के लिए जानी जाती है, तो सांभर झील किसकी उपज के लिए, नमक मतलब सॉल्ट बनाया जाता है कहाँ पे, सांभर झील में। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा जलप्रपात वाटरफॉल्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कौन सा है इसमें, कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा माना गया है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं और सबका, दूध सागर जलप्रपात कहाँ, मांडवी नदी पर गोवा में है, जोग या महात्मा गांधी प्रपात है, इसको जोग जो है ये शरावती नदी पर कर्नाटक में है। धुआंधार और दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा मध्य प्रदेश में, श्री समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया भारत का अफवाह तंत्र, इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंधु नदी तंत्र के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन है सिंधु नदी तिब्बत से शुरू होती है और भारत के किस जिले में प्रवेश करती है, तो भारत के किस जिले में प्रवेश करती है, वहां से शुरू, लद्दाख में, कहा, लद्दाख में, लद्दाख में तिब्बत से शुरू होकर लद्दाख से एंटर करती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी के पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह दक्षिण की ओर बहती है और अंत में पहुंचती है, अंत में कहाँ जाती है, ये अरब सागर में सिंधु नदी मिल जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें जो है गंडक ही नहीं होगी क्योंकि ये गंगा की सहायक, बाकी जास्कर नुब्रा शोक ये सब क्या है, सिंधु के सहायक है। नेक्स्ट है कौन सी नदी श्रीनगर से होकर जा बहती है, जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है, तो इसमें कौन सी नदी बहती है, झेलम, कौन, झेलम नदी होकर बहती है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर नगर झेलम नदी के किनारे बसा है। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, क्या, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित बेरीनाग झील से हुआ है, किसका, उसका झेलम नदी का उत्पत्ति। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, कौन, किशन गंगा परियोजना। झेलम चिनाब रावी ब्यास एवं सतलुज सिंध नदी सहायक नदियां हैं। झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाक सीमा के समानांतर बहती है, कहा, मंगला तक भारत पाक सीमा में है, क्या, मुजफ्फराबाद से मंगला तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से किस नदी को पूर्वकालिक समय में वितस्ता के नाम से जाना जाता था, तो वितस्ता कौन सी, झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय के वह पश्चिमी शरण स्थल जिसके इर्द गिर्द घूमकर सिंधु नदी पाकिस्तान के मैदानों में प्रवाहित होती है को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से मतलब घूम के बहती है सिंधु नदी, फिर पाकिस्तान में जाती है। नेक्स्ट है गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न अनुक्रम में वह कौन सी नदी घाटी है जिसका भारत में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से विस्तार है, तो किसका है, गंगा का, किसका, गंगा का सबसे ज्यादा विस्तार भारत में है, वो भी उत्तर प्रदेश में, मतलब उसमें से भी सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कौन सा ग्लेशियर भागीरथी से उत्पन्न होता है, तो कौन सा ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से मतलब भागीरथी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरी वृक्ष टिकाऊ इमारती लकड़ी प्रदान करती है, ये वृक्ष डेल्टा में पाया जाता है, किसके डेल्टा में पाए जाते हैं ये वृक्ष, तो किसके, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरवन के आसपास के एरिया में। नेक्स्ट है हुगली नदी किसकी एक भुजा है, तो हुगली नदी किसकी एक भुजा है, गंगा की, किसकी, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, कौन, हुगली नदी। नेक्स्ट है सुंदरवन डेल्टा, द सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में, कहा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को क्या नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को तब फिर पद्मा नाम से, किससे, पद्मा नाम से जानते हैं। हुगली नदी भारत के किस राज्य में बहती है, तो किस नाम में, पश्चिम बंगाल में बहती है, कहाँ, पश्चिम बंगाल में बहती है हुगली नदी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, जमुना नाम से। जब जो है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसमें मतलब बांग्लादेश के लोग उसको क्या कहते हैं, जमुना नदी कहते हैं, क्या, जमुना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी का तिब्बत में सांको और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, तो कौन सी नदी है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, सांको कहते हैं तिब्बत में और फिर उसके बाद
इसको जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इसका पहला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा के नाम के से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, और ये सबसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। कौन? गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक पठार के पश्चिम किनारे से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी अमरकंटक पठार पश्चिमी किनारे से निकलती है। यह नदी भारत से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, पश्चिम से बहने वाली सबसे बड़ी नदी। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। इस पठार क्षेत्र में विंध्य, सतपुड़ा एवं मैकाल पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है। अमरकंटक पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा और सोन जोहिला नदी हैं। ये भी पूछा गया है कि इसमें से अमरकंटक से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां, तो क्या है? नर्मदा, सोन, जोहिला। क्या? नर्मदा, सोन, जोहिला। नर्मदा, सोन, जोहिला, ये सब अमरकंटक से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान स्थान कहाँ है? तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ निकलती है? महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री में। कहाँ? महाबलेश्वर के निकट सह्याद्री में निकलती है। नदी है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, तो कावेरी नदी का कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। कहाँ? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो कौन सी नदी नहीं गिरती है? नर्मदा नदी नहीं गिरती बंगाल खाड़ी, बाकी महानदी, कृष्णा, कावेरी ये पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या? अन्य प्रमुख नदियां, अदर मेजर रिवर्स। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? माही नदी से किसमें गिरती है? तो किसमें गिरती है? गल्फ ऑफ खंभात में। किसमें? गल्फ ऑफ खंभात में गिरती है। नेक्स्ट है, किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो किस पे बनाया गया है? चिनाब नदी पर। किसमें? चिनाब नदी पर आर्क ब्रिज बनाया गया है, जो सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसको कहते हैं? तो बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बाढ़ और तबाही मचाती है बिहार, और ये अपने रास्ता भी कन्वर्ट कर बदलती रहती है, इसकी वजह से और ज्यादा बाढ़ आता है। नेक्स्ट है, गोवा को दो प्रमुख नदियों में से एक एक है मांडवी, दूसरी कौन सी नदी है? तो गोवा में मतलब दो नदी है, तो कौन कौन सी नदी है? वो एक तो मतलब मांडवी नदी है, दूसरी जुआरी है। कौन सी? जुआरी। मांडवी और जुआरी नदियां हैं जो गोवा में बहती हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक विशाल नदीमुख भूमि कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? गंगा नदीमुख भूमि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है? तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी। लूनी भी जो है पश्चिम दिशा की ओर बहती है, ये राजस्थान के मतलब रेगिस्तानी इलाके में आने के बाद छिप जाती है, लेकिन बहती पश्चिम की ओर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो क्या है? पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। उसके बाद नेक्स्ट है, सोन का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। उसके बाद क्या है? इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खरगोन जिले स्थित नर्मदा नर्मदा नदी, नहीं ये गलत है, यही गलत, ये डी वाला हो जाएगा, क्योंकि इंदिरा सागर डैम जो है ये कहाँ पे है? तो इंदिरा सागर डैम गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई। तो डी अभी शुद्धर होगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया, नदियों के किनारे स्थित शहर, सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा किस नदी के तट पर है? यमुना नदी। किसके? यमुना नदी के तट पर पे आगरा मतलब आगरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो इसमें से गंगा नदी के तट पर कौन नहीं है? लखनऊ नहीं है, बाकी कानपुर, कोलकाता, भागलपुर ये सब गंगा के किनारे स्थित है, लेकिन लखनऊ जो है नहीं, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी जो भारत की सबसे
जो सबसे पवित्र शहरों में से एक है, नदी किनारे पर बसा हुआ, मतलब काशी किस नदी किनारे बसा हुआ, तो गंगा नदी के, किसके, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का एक महानगर है, तो इसमें से भारत का महानगर सभी हैं, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे, सब भारत के महानगर हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया भारत के नदी घाटी परियोजनाएं, रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है, इसमें हो जाएगा मिर्जापुर और पिपरी, कहाँ, मिर्जापुर और पिपरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड नदी परियोजना बाढ़ नियंत्रण तथा पानी के संरक्षण को संगठित करता है, तो क्या हो जाएगा, महानदी, महानदी हीराकुंड नदी, क्योंकि महानदी है, महान नदी है जहाँ पे जिसमें हीरा रहता है, तो इसलिए इसको हीरा हीरा मतलब हीरा जो है हीराकुंड बांध कहाँ बना, किस नदी पर है, महानदी पे है। नेक्स्ट, टिहरी बांध किस नदी पर है स्थित है, तो टिहरी बांध किस नदी पर स्थित, भागीरथी, किस पे, भागीरथी, भागीरथी पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कहाँ, कृष्णा, इसमें देखो अर्जुन का नाम आ रहा है, तो अर्जुन किससे रिलेटेड है, कृष्णा से रिलेटेड है। इसमें देख लेते हैं हीराकुंड बांध परियोजना महानदी में, टिहरी बांध भागीरथी, या नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का धनरौल बांध पर निर्मित है, तो धनरौल बांध निर्मित है, धनरौल बांध घग्गर नदी पर स्थित, किसके, घग्गर नदी पर, धनरौल घग्गर नदी पे स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रॉबर्ट्सगंज में, सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज जिले में स्थित है, जो 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके हाल जल के निकटवर्ती जिले मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में सिंचाई की होती है। नेक्स्ट है गोविंद सागर जलाशय पंजाब में किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर है, सतलज नदी पर, किस पे, सतलज नदी पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में तीस्ता ऊर्जा हाइड्रो पावर परियोजना लगाने का प्रस्तावित है, तो किसमें है, सिक्किम में, कहाँ पे, सिक्किम में तीस्ता, मतलब वैसे भी देखिए तो सिक्किम के पास ही तीस्ता नदी है, तो मतलब ऐसे ऑप्शन से भी मतलब थोड़ा सा वो याद रखिएगा कि तीस्ता है। तुलबुल परियोजना किसमें से किस नदी पर संबंधित है, तो तुलबुल परियोजना किस पे, झेलम नदी पर, किस पे, झेलम नदी पर। तुलबुल जो होगा बहुत चुलबुल होता है, उसको झेलना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या हो जाएगा, इसमें झेलम नदी पर जो है तुलबुल परियोजना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, तो इसमें से हिमाचल प्रदेश में बांध, कौन सा बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या, डी हो जाएगा, भाखड़ा नागल जो है हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है, तो कृष्णराज सागर बांध किस, कहाँ पे है, कर्नाटक में, कहाँ, कर्नाटक में। ये कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में स्थित है। इसकी योजना का निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, गुहमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती हैं, मतलब ये कई नदियों को जोड़ने की एक परियोजना थी। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो किस नदी पर, कृष्णा नदी पर, किससे, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है इसमें से कौन से दो राज्य में मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं, तो कौन से दो राज्य है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, कौन, झारखंड और पश्चिम बंगाल। लेकिन फिर से कौन सा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है उद्देश्य, ए नहीं है। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य विद्युत उत्पादन, बड़ा नियंत्रण, अंतरिक्ष नौचालन, सिंचाई आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है, तो कौन सी बनाई गई है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर। माता जो है बेत से मारती हैं, तो ठीक है, बेत से मारती हैं, तो इससे ऐसे बना के याद रखेगा, तो जो है बेतवा नदी पर स्थित है कौन, माता टीला बांध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा नदी बांध है, तो सबसे लंबा नदी बांध कौन सा, हीराकुंड, कौन सा, हीराकुंड, क्योंकि सबसे बड़ी लंबी नदी महान नदी है, तो उस पे बना हुआ हीराकुंड, तो ये सबसे लंबा ही होगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, भारत की जलवायु और वर्षा। तो भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, रेन, ये सब हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही करते हैं, क्योंकि अब क्लाइमेट आ गया तो थोड़ा चीजें यहाँ से बदल जाएगी, तो इसको हम कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं। तो आप ये देख लीजिए, और जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी क्लास कैसे लगी, ठीक है, और मतलब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि चीजों को और अच्छा से अच्छा किया जाए, ठीक है। अभी मेरा भी मोटिवेशन कम बन पा रहा है, क्योंकि मुझे जैसे थोड़ा सा होता है ना
कि हाँ, बच्चे देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है तो फिर और अच्छा करें और करें। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी मिसिंग है, इसलिए मतलब चीज़ें टाइम टू टाइम नहीं हो रही हैं, लेकिन जब जहाँ चीज़ें बढ़ी वैसे ही और भी चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा क्लास को, ठीक है? और क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक? चलिए, धन्यवाद दोस्तों।